ये दोस्तों क्लास 8 का 8 क्लास एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे वीडियो को। इसमें कंडीशन है, पहली टॉपिक है योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण दूसरी में ये पहली भाग का है योग का व्याकरण गुण। सारे को डिटेल्स करेंगे। अभी दूसरा भाग रहता है कर्म विनिमय गुण। पहला दूसरा कर्म विनिमय गुण में यहाँ पे समृद्ध गुण होगा। कर्म विनिमय गुण का व्याकरण गुण होगा। तीसरा होगा साहचर्य गुण, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में बताया जाएगा। यहाँ भी दो प्रकार से है, समृद्ध और व्याकरण गुण। तो देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम से चल गया था मैंने। साहचर्य गुण और चौथी जो आती है योज प्रतिलोम। सारे पर चर्चा करेंगे दोस्तों। योज प्रतिलोम सबका नाम है, इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसका नाम शायद भूल रहा हूँ, इसका नाम इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसका नाम एडिटिव इन्वर्स। ध्यान देंगे दोस्तों, एडिटिव इन्वर्स को योज प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉर्म इस प्रकार से होगा a + b + c + d। बस इस प्रकार के फॉर्म का होगा। जब प्लस की बात है तो प्लस की बात होगी, और माइनस की बात है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो प्रकार की दो परिमेय संख्या को ऐड करना और दो परिमेय संख्या के बीच अंतर पैदा करना, और एक रिजल्ट हमेशा क्या देता हो, समृद्ध गुण देता हो, योग का समृद्ध गुण प्राप्त होता हो। तो वैसे वाले फॉर्म को क्या कहता है, योग का समृद्ध गुण। कहता है योग का व्याकरण गुण क्या है, तो योग का व्याकरण गुण वही है जब ये अंतर लगा हो और रिजल्ट हमेशा एक परिमेय संख्या 2 देता हो, तो वह संख्या को व्याकरण गुण कहा जाता है। उस फॉर्म को व्याकरण का गुण कहा जाता है। एक कर्म विनिमय का गुण। कर्म विनिमय का गुण इस प्रकार से होता है दोस्तों, a/b प्लस मतलब ऐसे कीजिएगा, ऐसे a + b + c बराबर हो जाएगा a + b + का c। बस इस प्रकार के फॉर्म के सभी इक्वेशन में जब आपस में बराबर हो जाएंगे, तब कहा जाता है कि कर्म विनिमय का गुण क्या किया, फॉलो किया। और साहचर्य वाला गुण में क्या होता है, साहचर्य गुण में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान देंगे दोस्तों। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें पहली है योग का समृद्ध गुण। ये क्या होता है, तो जब कोई दो, ऐसे समझिए इसको, जब कोई दो परिमेय नंबर को आपस में जोड़ा जाता है तो एक रिजल्ट हमको खुद ब खुद एक परिमेय संख्या यहाँ प्राप्त होती है। तब ऐसे वाले फॉर्म को ही योग का समृद्ध गुण कहते हैं। समृद्ध गुण कहे जाए तो बीच में प्लस का काम होता है, और योग का इसी का एक भाग है योग का व्याकरण गुण। तो व्याकरण गुण जब भी कहेगा दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट किसका होगा, माइनस, और इसको भी कैलकुलेशन करने के बाद एक परिमेय संख्या ही देगा। तो दैट्स रेशियो, दैट्स कैलकुलेशन आर कॉल्ड योग का समृद्ध गुण, योग का व्याकरण गुण।
वो योग का व्यवकलन गुण। दूसरा है दोस्तों क्रम विनिमय गुण, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, दो किसी नंबर को जोड़ के आपस में और वही नंबर को फिर से वापस में जोड़ा जाए तो यह नंबर a प्लस बी इसको जोड़ा जाए और फिर इसी को फिर दोबारा दूसरे फॉर्म में करके b प्लस ए के रूप में करके जोड़ा जाए तो यह रेशियो हमेशा बराबर होता है। और इस प्रकार की कैलकुलेशन को ही हम क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। और यहाँ भी समृद्ध गुण है, यहाँ भी समृद्ध कहने मतलब यहाँ पे प्लस का काम होगा और व्यवकलन का गुण यहाँ पे माइनस का काम होगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो उसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण का समृद्ध गुण जब प्लस की क्रिया होती है, और क्रम विनिमय का व्यवकलन गुण कब कहलाता है, जब रिजल्ट बीच में क्या रहता हो, माइनस रहता हो। तीसरी बात कि सर साहचर्य गुण क्या होता है। साहचर्य गुण क्या होता है, किसी तीन नंबर को आपस में इस तरह करके ऐड किया जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन पहले आप इसको कोष्ठक में रखें, फिर दूसरे नंबर a प्लस बी को कोष्ठक में रखें, c बाहर रखें। इस प्रकार की यदि इस प्रकार से कैलकुलेशन यदि आपके नज़र में आती है और दोनों कैलकुलेशन का समान रेशियो आता है, दोनों का कैलकुलेशन करने पर समान रिजल्ट प्राप्त होता है, तब ऐसे वाले नियम को ही साहचर्य गुण कहा जाता है। यहाँ भी समृद्ध गुण है, किसी में माइनस लग जाएगा तो वो व्यवकलन गुण कहलाएगा और किसी में प्लस में सिर्फ रहेंगे तो वो समृद्ध गुण कहलाएगा। लेकिन योज प्रतिलोम ध्यान रखेंगे दोस्तों, योज प्रतिलोम जोड़ने पर इसका योगफल हमेशा जो इसका योगफल आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपसे सवाल बन जाता है कि 2 का योज प्रतिलोम क्या है, तो दोस्तों 2 का योज प्रतिलोम क्या है, -2, और -2 का योज प्रतिलोम क्या है दोस्तों, 2, क्योंकि दोनों को काटने पर देखिए रिजल्ट कितना आता है, 0, क्योंकि एक प्लस में माइनस में कट गया। तो आपसे सवाल ये बन जाता है कि कौन सी संख्या है जो खुद का योज प्रतिलोम है, जो स्वयं का योज प्रतिलोम है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो खुद का योज प्रतिलोम है, क्योंकि खुद प्रतिलोम शून्य ही होना चाहिए ना, इसका योगफल शून्य होना चाहिए। तो शून्य में कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको तो रिजल्ट मतलब शून्य को ही शून्य के साथ घटाएंगे तभी हमको शून्य प्राप्त होगा, चाहे तो शून्य के साथ शून्य को ही जोड़ेंगे तभी शून्य प्राप्त होगा। दूसरी नंबर को घटाया जाए तो संख्या बढ़ और घट सकती है, इसलिए परिणामतः रिजल्ट हम लोगों को ये मिलेगा कि योज प्रतिलोम में से आपको एक इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि योज प्रतिलोम में से कौन सी संख्या है, वैसी संख्या बताइए जो खुद का अभी स्वयं का योज प्रतिलोम है, तो उस संख्या का नाम क्या है, 0। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप देखे होंगे और इस वीडियो को देखकर आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। योग का समृद्ध गुण क्या कहलाता है, योग का व्यवकलन गुण क्या कहलाता है, योग क्रम विनिमय गुण क्या कहलाता है, समृद्ध गुण, व्यवकलन गुण, योग का क्रम विनिमय गुण क्या कहलाता है, साहचर्य गुण क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम इंग्लिश में सबका क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये योग के कंडीशन में था, ये योग के कंडीशन में था। दोस्तों अगली कक्षा में आपको अगली कक्षा में ही आगे तुरंत साहचर्य गुण को साबित करके मैं दिखाता हूँ कि क्या है साहचर्य गुण, क्या है योग का व्यवकलन गुण, क्या है ये सब। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 2/5 और 3/4, ये दोनों संख्या को जोड़ने पर हमको सिर्फ आप क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय, तो इसका जो फॉर्म होता है दोस्तों, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है कि किसी भी क्रम में जोड़िए उसका रिजल्ट सेम हो जाए, तब ऐसे वाले ही फॉर्म को क्रम विनिमय गुण कहा जाता है। जैसे बात करें 2/5 प्लस 3/4, हमने इसको a माना, हमने इसको b माना। ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे इस बात को। तो अब बराबर b प्लस ये, तो b का वैल्यू 3/4 है और प्लस का ये का वैल्यू कितना है, 2/5 है। आप देखेंगे दोस्तों 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और इधर भी सोल्यूशन, इधर LHS कहते हैं, इधर को RHS, सॉरी इधर LHS, इधर RHS, LHS लिख चलेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक तो 4 दूनी 8, 4 5 5 3 15 और 15 8 कितना हो जाएगा, 23/20। ध्यान रखेंगे 4 और 5 का रिजल्ट कितना होता है दोस्तों, 20 हो जाएगा एलसीएम। 4 5 5 3 15 यहाँ भी, और 5 चौक 20 4
दूनी 8 हो जाएगा, और 15 8 कितना हो जाएगा 23/20। यहाँ भी रिजल्ट देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। यह क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, सत्यापित करता है, अतः यह क्रम विनिमय गुण को सत्यापन है। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक एग्जाम्पल एक चला, उसको बताया मैंने। अगली अध्याय में, अगली चैप्टर में आपको इस चैप्टर को बड़ी बढ़िया से बताया जाएगा, और थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया। बच्चे लोग कमेंट करते सर 1.2 1.2 8 क्लास 8.1.2 का कॉन्सेप्ट दीजिए, हमने करा। 9th क्लास का वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, वो आप वीडियो को देखें, अंत तक देखें, जरूर देखें। आई लाइक्स यू, आई प्राउड ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स यू।